बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा शौकत हूँ और ये आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात अव्वल की किताब है। जो सबक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इस सबक के हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पर हैं और जो अहम अल्फाज हैं वो है बचपन, मेहनती, तालीम, ग़ुलाम, मज़ार और मालिक। चलिए मतन की पढ़ाई करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। आप बचपन ही से बहुत अच्छी आदतों के मालिक थे। आप बहुत मेहनती थे, दिल लगाकर पढ़ते थे। आपने आला तालीम हासिल की और वकील बन गए। उस वक्त मुसलमान ग़ुलाम थे। आपने अपनी शायरी के ज़रिए से मुसलमानों को मिलजुल कर रहने के लिए कहा। आपने उन्हें आज़ादी की तालीम दी। मुसलमानों ने आपकी बातों पर अमल किया। उन्होंने अलग वतन पाकिस्तान हासिल कर लिया, इसलिए आपको कौमी शायर भी कहते हैं। आपने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। आपका मज़ार लाहौर में है। ये मतन था। चलिए इसकी मश्क देखते हैं। और सबसे पहले हमारे पास अल्फाज के मानी हैं। मिलजुल कर, इकट्ठे होकर। वतन मुल्क को कहते हैं। यहाँ कुछ सवालात हैं, हमें उनके जवाबात लिखने हैं। जैसे पहला सवाल, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कब और कहाँ पैदा हुए? तो आप 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल के वालिद का क्या नाम था? तो आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। अब आप अगला सवाल पढ़िए और उसके जवाबात दीजिए। बाद अज़ां हमारे पास ये एक सवाल है जिसमें हमें दुरुस्त जवाब के गिर्द निशान लगाना है, दायरा लगाना है, यानी हमें दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। क्या है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई कब हुई? जी हाँ, 21 अप्रैल 1938 को। इसी तरह अगला सवाल है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार कहाँ है? लाहौर में। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। आगे बढ़ेंगे, आए बात करेंगे, सरगर्मी करेंगे। आपके पास ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने इन्हें गौर से सुनना है और हम आवाज़ अल्फाज की निशानदही करनी है। अलम, अलम, कमर, कमर, नज़र और नज़र, ये सब हम आवाज़ अल्फाज हैं। लिखने में मुख्तलिफ हैं लेकिन इनकी अदायगी बिल्कुल एक जैसी है। अगला सवाल क्या है? आपस में बातचीत करें और बताएं कि मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करना क्यों ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारा मज़हब, हमारी तहज़ीब, हमारा सकाफ़त दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने जहन का इस्तेमाल कीजिए और जवाब दीजिए। अगला सवाल कवायद का है और हमें जो जुमले दिए गए हैं उनके आगे कुछ वाहिद हैं और कुछ जमा। जो वाहिद हैं उन्हें जमा बनाएंगे और जो जमा है उनको वाहिद बनाकर इन जुमलों को मुकम्मल करेंगे। अहमद ने बस्ता खरीदा, क्योंकि लफ्ज़ बस्ते हैं तो उसका वाहिद बस्ता। मैदान में घोड़े चर रहे थे। हमें कैसे पता चला कि यहाँ घोड़े आएगा? एक तो ये कि यहाँ पर थे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो जमा है। दूसरा ये कि आगे लफ्ज़ घोड़ा दिया गया था और हमें इसका जमा बनाना था। अगला, दादा जान ने अहमद को तोहफा दिया। बड़ई ने लकड़ी का दरवाज़ा बनाया। मैंने तालाब में कछुआ देखा। माली ने क्यारी में पौधे लगाए। अब आप इन अल्फाज को लिखिए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। बाद अज़ां लिखाई की महारत है और आपको अपनी पसंदीदा कौमी शख्सियत के बारे में 5 जुमले लिखने हैं। वो पसंदीदा कौमी शख्सियत कायदे आज़म भी हो सकते हैं, अल्लामा इकबाल भी, या कोई भी और जो कौमी शख्सियत हो। अगला सवाल है कि आप यौम इकबाल किस तरह मनाते हैं और इस दिन क्या ख़ास एहतमाम करते हैं। 2 से 3 अरकान वाले अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपने 3 जुमलों में लिख कर बताना है। ज़्यादा लंबे अल्फाज ना हो, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 अरकान वाले हों और 3 जुमले लिखने हैं। अगली सरगर्मी महारत हयात की है और सवाल बहुत दिलचस्प है कि आपने अल्लामा इकबाल की बच्चों के लिए बहुत सी नज़में पढ़ी होंगी, इकबाल ने लिखी हैं। आपको कुतुब खाने से उनकी नज़मों की किताब लेनी है और उसमें से हमदर्दी नज़्म पढ़नी है और इस पर टैबलो तैयार कर कर सुबह की असम्बली में पेश करना है। ये हमारी आखिरी सरगर्मी थी। यहाँ हमारा सबक अपने अख्ताम को पहुँचता है।
اب وقت ہے کہ آپ ان کو دہرائیے، ان کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے تاکہ امتحان میں آپ کے لیے آسانی ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارا جماعت اول کا بھی آخری سبق تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک جائزہ موجود ہے، آپ اس جائزے کو مکمل کیجئے تاکہ آپ جان سکیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا وہ آپ کو اچھے سے ازبر ہے یا نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہم آپ سے اگلی کتاب میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔